जिस्म का सबसे नाजुक तरीन हिस्सा आंख, जो देखती भी है, परखती भी है, अंदाजे भी लगाती है, इम्तहान भी देती है, इम्तहान भी लेती है। आंख आंख के इशारों से फांसी से लोग नीचे उतर आते हैं और आंख के इशारों से तलवार सर को जुदा कर देती है जिस्म से। आंख, आपने इससे पहले देखा कि आंख ऐनक नहीं लगी थी लोगों को। जो जो जमाना बदला, तरक्की बदली, शऊर एहसास की दुनिया बदली, नजरें बहुत ज्यादा कमजोर होती गई और फिर नस्ल दर नस्ल ऐसा चलना शुरू हुआ। आंख का असर नस्लों पे होता है, नजर का असर नस्लों पे होता है और नस्लें बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं, उनकी नजरें। 3 साल 5 साल के बच्चे को मैं आमतौर पे ऐनकों में देखता हूं, ग्लासेस लगे हुए होते हैं। आंख क्यों खराब हो? मां के पेट में बच्चा 9 महीने तकरीबन 10 दिन, चंद दिन रहता है और वो असल मां के पेट से ही सारी ग़िज़ाइयत, सारी ताकतें और सारी कुव्वतें पाता है। मां के पेट से ही पाता है और सारा निजाम मां के पेट से ही बनता है। और मां का पेट अगर कमजोर है, यानी कमजोर से मुराद ये है कि मां के पेट में ही वो ग़िज़ाइयत नहीं है जो बच्चे को मिलनी चाहिए, तो वो पैदाइशी कमजोर आता है। जो पैदाइशी कमजोर आएगा उसका तो साइंस की दुनिया कहती है दुनिया में कहीं इलाज ही नहीं है, पैदाइशी ही कमजोर आता है। मां के पेट में ही सारी कायनात मिलती है उसको, रूहानियत भी, सेहत भी, फिटनेस भी, ताकत भी, हुस्न और जमाल भी, ये सारी मां के पेट से मिलती है। अपनी नस्लों को अगर हम देसी, सादा और कुदरती ग़िज़ाएं देंगे जो कि वाकईतन सस्ती हैं, और जितनी मसनूई ग़िज़ाओं की तरफ बढ़ते चले जाएंगे वो वाकईतन महंगी भी हैं, हमारा बजट मुतासर होता है। तो अपनी नस्लों को देसी और सादा ग़िज़ाओं की तरफ माइल करें, फिर वो नस्लें वही बाप बनेंगे, वही माएँ बनेंगी और वही नस्लें फिर जिंदगी की तरक्कियां और खैरें और कामयाबियां पाएंगी। अपनी नस्लों को तरक्की और कामयाबी दें, अपनी नस्लों को तरक्की और कामयाबी, और वो अगर देनी है अपनी नस्लों को, तो उन नस्लों को फितरी ग़िज़ाएं देनी होगी, वरना नस्लें माजूर, मजबूर और अंधे या कमजोर नस्लों को जनेंगी। यह हकीकत अर्ज करो। दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन कहते हैं कि हमें एक नस्लें दें, हम उनको पालें और ग़िज़ाएं अपनी देंगे, हम माहौल अपना देंगे, फिर उनमें से जो अगली नस्लें हैं वो हमारी होंगी और वो दुनिया के शाहसवार होंगे और दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर और जहां दीदा उनकी नजर में सारा जहान पे उनकी नजर होगी, और नजर होगी तो जान को देखेंगे। वो कहते हैं जहां दीदा होंगे, उनकी नजरें वो होंगी जो मीलों देखेंगी, उनकी नजरें वो होंगी जो जमीन के नीचे आसमान के ऊपर देखेंगी, उनकी नजरें वो होंगी जो एक पल में हर चीज को परख लेंगी। अपनी नजरों पे नजर, अपनी नजरों पे नजर बहुत कम लोग रखते हैं। जिस दौर में सुरमा था, आंखों में सुरमा डाला जाता था, वो दौर था हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के वो शहर जहां जंग अजीम तोम में 1941 से 45 एटम बम, और एटम बम इसने हर चीज को पिघला के रख दिया। बहुत रिसर्च की माहिरीन ने, जहां और चीजें रिसर्च की कि आइंदा के लिए एटमी ताकत से, एटमी तापकारी से और एटमी तबाहकारी से कैसे बचा जाए, उनमें एक अनोखी रिसर्च, अनोखी तहकीक ये भी आई कि सुरमा, अगर आकाश के हमारे हर जापानी के बदन पे सुरमा मला हुआ होता आंख समेत, तो कोई तापकारी उस पर असर न करती। अब से पहले साइंस ने एक बात कही कि जिस सुरमे में लेड होता है, सीसा होता है, आंख को नुकसान पहुंचाता है। फिर कुछ ही अरसे के बाद साइंस कहती है नहीं, इसमें एंटी लेड भी है, ऐसे मवाद भी हैं जो कुछ शीशे को खुद खत्म कर देते हैं और आंख की सेहत का जरिया होता है। आप खुद सोचें, मेरे कमली वाले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा पेन कहां रखा तुम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, कमली वाले ने, ठीक है, जो है आंख की हिफाजत के लिए सुरमा दिया है मेरे कमली वाले ने।
कि सुरमा जो है जिंदगी है और सुरमा सेहत है, सुरमा सेहत है। और हुजूर का सारी जिंदगी का सुरमे का इस्तेमाल हैरत अंगेज, सहाबा का, आले रसूल का, औलिया सुलहा का, बड़ी बड़ी हस्तियों का सुरमे का इस्तेमाल। पहले दौर में आंखों में सुरमा माएँ डलवाती थी और कहती थी यह सुरमा इसलिए कि इस सुरमे से नजरें भी तेज होती हैं, आंख भी मोटी होती है और खूबसूरत होती है। हमारी जिंदगी में अगर हम अपनी आंखों को बचाना चाहते हैं तो सुरमे का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। एक मैं आपको अनोखा राज बताता हूं, आपने यकीनन महसूस किया होगा। सुरमा आंखों में डालें, नाक के बलगम में, मुंह के बलगम में या थूक में सुरमा निकलता है। डालते तो यहां है, निकलता यहां से कैसे है? सुरमा डालना ही भूल गए तो ये तरतीब तो मेरे ख्याल में आपको डालेंगे तो समझ आ जाएगी। आंखों में सुरमा डालें और आंखों में सुरमा जरूर डालें। मैं एक सुरमा बताता हूं, मेरी आदत है, जिस भी दवाखाने की, कंपनी की कोई चीज अच्छी हो, मैं ये नहीं देखता कि मेरी चीजें बिक रही हैं। हमदर्द दवाखाने का एक सुरमा है बिंगर, उसका नाम है बिंगर, चश्मे बिंगर, वो ले लीजिए, उसे आंखों में डालें। कमाल चीज है। उसके अंदर सलाई है, वो नोक वाली है, वो सलाई इस्तेमाल ना करें, आम सलाई सादा इस्तेमाल करें। बहुत कमाल चीज है। 100-125 रुपए का मेरे ख्याल में सुरमा आता है और 2-3 साल काफी है। अगर सारा घर भी लगाए तो साल काफी है। पर आंखें, मौजूदा दौर में एटमी धमाके हो रहे हैं, गाड़ियों का धुआं है, उसमें तापकारी है, आलूदगी है, फिर एसी से निकलने वाली ये गर्म हवाएं सिर्फ गर्म हवाएं नहीं होती, इसमें बहुत ज्यादा आलूदगी और कम होते बाग और कटते दरख्त और पार्कों पे बनते घर, ये सारी चीजें हमारी आलूदगी को बढ़ा रही हैं। उसका इलाज सुरमा है। अपनी आंखों को आलूदगी से बचाना है। और मेरे कमली वाले की अदा भी है, सोते वक्त सुरमा। हुजूर आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सिरहाने 7 चीजें रहती थी, उनमें एक सुरमादानी भी होती थी। सुरमे का इस्तेमाल अपनी जिंदगी के लिए आखिरी जरिया समझे, निजात का, सेहत का, तंदुरुस्ती का, राजों के राज का बहुत कमाल चीज समझे और अपनी जिंदगी में सुरमा इस्तेमाल करना सादत समझे और बहुत ज्यादा। और अपने बच्चों को इसका आदी बनाए, खुद इसके आदी बने। रात सोते वक्त सुरमा डाल दिया करें। यकीन जानिए, हामला औरत सुरमा डाले और पहले दिन से आखिरी दिन तक बच्चों की आंखें बड़ी खूबसूरत पैदा होती है, बहुत खूबसूरत पैदा होती है। यहां तक तो है कि पुरानी हमारी हिंदी तिब में यहां तक लिखा है किताबों में, और यूनानी तिब में हजारों साल, 5000 साल से भी ज्यादा पुराना, यहां तक लिखा है कि अगर किसी खूबसूरत बच्चे की शक्ल हामला कमरे में लगाए, उसको देखती रहे तो बच्चा खूबसूरत होगा। तो जो आंखों में सिर्फ देखने से ये होता है, और उस आंख के अंदर अगर सुरमा डाला जाए, वो बच्चा का हसीन, खूबसूरत और खूबसूरत आंख नहीं होगी। अगर आंख बचानी है, और मौजूदा दौर में आंख बहुत ज्यादा मुतासर हो चुकी है, नजर कमजोर और आंखों के अमराज। पहले कभी कभार किसी बड़े शहर में कोई आंखों का डॉक्टर होता था, अब तो आंखों के अस्पताल बन गए कई के मंजिला, और हर जगह आंखों के डॉक्टर हैं। और कोई भी आंखों का डॉक्टर जो है शाम को खाली नहीं उठता, इतने उसके पास मरीज होते हैं, इतने मरीज होते हैं, और इतने आंखों को चेक कराने वाले होते हैं, दिखाने वाले होते हैं। तो कसूर तो डॉक्टरों का नहीं है कि डॉक्टरों ने लाइन लगा दी है। हमदर्द डॉक्टर भी हैं बहुत ज्यादा, नेक डॉक्टर भी हैं, मैंने देखे हैं बहुत ज्यादा है अल्लाह वाले। कसूर तो हमारा है कि हम डॉक्टरों को मजबूर कर रहे हैं अपनी बेहतियाती और बेतवज्जी की वजह से। मैं कई लोगों को सुरमे का कहता हूं। एक बाबा जी मुझे कहने लगे कि आकाश, अम्मा थी, सुरमा पहनाती थी, आंखों में डालती थी। 14-15 साल का था मैं, इस दुनिया से रुखसत हो गया, और उसके बाद सुरमा मेरी नजरों में क्या खत्म ही हो गया। और मैंने जब सुरमा डाला तो उसके आंसू गिर गए। यानी अम्मा याद आई है, अम्मा आंखों में सुरमा डलवाती थी और बचपन में खुद डालती थी, आज याद ही नहीं रहा। मैं सुरमे पे बार बार जोर दे रहा हूं। इसमें एक चीज अर्ज करूंगा, अगर सुरमे पे एक तस्वीर दरूद पाक की पढ़ लें रोजाना, एक तस्वीर दरूद पाक की रोजाना पढ़ लें,
तो वो सुरमा फिर नूर बन जाएगा। एक और दूसरा एक तस्बीह या नूरो या बसीरो, या नूरो या बसीरो, ये भी एक तस्बीह वाला 3 बार दरूद पाक के साथ। एक तस्बीह रोजाना उस पर फूंक मार दें, सुरमादानी पे फूंक मार दें, खोल के फूंक ना मारे, ऊपर से मारे, और ऐसे करके आंखों को ऐसे जो है कर दें, आंखों के ऊपर भी मल दें, या नूरो या बसीरो। यकीन जानिए सेहत और तंदुरुस्ती का अनोखा राज है उस सुरमे के ऊपर। एक दरूद पाक की तस्बीह और एक तस्बीह या नूरो या बसीरो की। आज एक बात का एहसास हुआ, और इसका बहुत ज्यादा एहसास हुआ, कि हमें वो भूली हुई चीज, वो भूला हुआ सबक जिसका नाम सुरमा था, वो वापस आ रहा है। मेरे पास एक आंखों के डॉक्टर आते हैं, बहुत पुराने, बहुत बेशुमार लोग आते हैं, मुझसे कहने लगे कि मैंने कहा कि सुरमे के बारे में आपकी क्या राय है? कह रहे सारी उम्र यही सबक पढ़ा और हमारे पास अपना इल्म तो है नहीं, बाहर वाले हमें इल्म देते हैं, हम वही आगे पढ़ा देते हैं। सारी उम्र यही सबक पढ़ाया कि सुरमा जो है ना डालो ना डालो आंखों में। कहने लगे जब अगली तहकीक आई कि नहीं मुफीद है, तो कहा कि जब सुरमा मैंने मरीजों को बताना शुरू किया तो मेरे मरीज सेहतयाब हुए और बेहतरीन हुए। और खुद ही कहने लगे इससे पहले कहते थे कि देसी घी ना खाएं, ऑयल खाएं, मक्खन ना खाएं, कोलेस्ट्रॉल है, फला है, चर्बी है। अब ऊपर से आ गई है तहकीक, वो कहते नहीं इससे नहीं होता। वो कहने लगे कि कितने लोग अपनी हसरतें लेके कब्रों में चले गए बेचारे, मक्खन से और घी से और इन चीजों से। तो सुरमा हमारी जिंदगी है, हम सुरमे को इस्तेमाल करें और सुरमे को अपनी जिंदगी का साथी बनाएं। बहुत कमाल की चीज है। एक और चीज बताता हूं, आंखों के लिए, नजर के लिए, नजर की तेजी के लिए, हत्ता कि ऐनक लग गई उसके लिए, और नजर कमजोर हो, रात को नजर ना आता हो या दिन को नजर ना आता हो, या सूरज की रोशनी आंखों को मुतासर करती हो, एक ड्रॉपर घर में बना लीजिए, और बिल्कुल सस्ता, यानी 100 ड्रॉपर अगर बनाएंगे तो 100 रुपये लगेगा। कमाल है, पर चीज कमाल है। एक मुखलिस ने बताया और फिर उसको बहुत ज्यादा आजमाया, बहुत ज्यादा आजमाया और फायदा हुआ। तो मैं भी चाहता हूं कि आपको वो टोटका बता दूं। देसी प्याज में, देसी प्याज छोटा होता है, देसी प्याज, उसका पानी निकाल, जितना पानी हो उतना खालिश शहद डाल दें, बस दवा तैयार है। इतना शहद डालें कि पानी ड्रॉपर रहे। हमेशा 2 हिस्से शहद, 2 हिस्से पानी होता है, 1 हिस्से शहद होता है। अब इसे खूब मिक्स करके ड्रॉपर में भर के फ्रिज में रखें, बाहर रखें, खराब नहीं होता। ये एक कतरा सुबह शाम डाल दें और रात को सोते वक्त सुरमा डाल के सो जाए, एक कतरा इधर एक कतरा इधर। जितना आंखों में खोट होगा उतना ये लगेगा, जलन होगी, और वो जलन वक्ती होगी। जितना खोट खत्म होता जाएगा आपका खुद दिल मानता जाएगा, आपकी आंख खुद बोलती और बताती जाएगी कि जलन खत्म हो जाएगी, जितना खोट खत्म हो जाएगा। जितना खोट खत्म होगा उतनी जलन खत्म होगी। ये बहुत कमाल ड्रॉपर है, ये आप जरूर बनाएं। देसी प्याज हर वक्त मयस्सर, शहद हर जगह मयस्सर, उसका पानी निकाल लें। आप दुनिया के किसी कोने में ऐसी जगह है जहां आपको देसी प्याज नहीं मिलता है। जो प्याज मिलता है, मुझे एक प्याज नहीं भूलता, वो प्याज मैंने इस्तेमाल किया था बाकू में, अजरबैजान में। रूस की आजाद वस्ती रियासतें हैं, मैं वहां गया तो हमारा कयाम तो कोई ज्यादा दिनों का था, लेकिन 2 दिन में वापस आया। वहां का माहौल कुछ, तो मैं फौरन वापसी का मैंने इरादा किया, कोशिश करके फिर कुछ महंगी टिकट करा के वापस आ गए। हम यहां से दुबई गए, दुबई से फिर वहां की फ्लाइट थी। वहां मैंने प्याज खाया, इन 2 दिनों में प्याज, ओहो, मैंने प्याज ऐसे उठाया और मुंह में रखा जैसे कोई बंदा लौट पौट नहीं जाता, कि प्याज था को कोई जहर की गोली थी। लेकिन उस प्याज की तासीर, उस प्याज का असर, और उसके अंदर जो है बोलते राज, ओ
वो बता रहे थे वो प्याज मैंने कहीं नहीं देखा। फिर वो प्याज मैंने उसके दूसरे इलाके यानी समरकंद, बुखारा, ताशकंद, तिरमज, शहर सब्ज, शहर किताब, शहर पाकिस्तान, वहां का जो कराकल पाकिस्तान है, वहां वो प्याज ना मिला मुझे। वो प्याज कोई वहां का था। आप दुनिया के जिस कोने में है, आपको जो प्याज मयसर है, पानी ले लें और पानी लेके उस प्याज को आप उसके मुताबिक शहद मिला लें। एक साहब मेरे पास आए और कहने लगे कि हर रोज मेरा नंबर बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा हर रोज? कहने लगे हर रोज से मुराद ये है थोड़े अरसे में नंबर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, थक गया हूं, आजिज़ आ गया हूं। मैंने ये सुरमे की तरकीब बताई, सुरमे की, और ये प्याज और शहद का ड्रॉपर बताया, और एक और टोटका बताया। बादामों की गिरियां 11, लेकिन बादाम मोटे ना हो, जिसे हम अमेरिकन बादाम कहते हैं वो ना हो, देसी बादाम, उसे गुरबंदी भी कहते हैं और वादी, बहरहाल देसी बादाम। देसी बादाम में कोई ना कोई कड़वा निकल आता है तो कोई हर्ज नहीं। 11 गिरियां बादामों की और 11 सफेद मिर्च, इसे दकनी मिर्च भी कहते हैं। आप छोटे से पानी के कप में, ये तो खैर मेरे पास मुद्द है, नबवी मुद्द है, आका का बरकत वाला बर्तन है, ये सा है, इसमें पानी ज्यादा है, यानी इतना सा पानी ले लें आप। ये देखिए छोटा कप जो होता है वो आप ले लीजिए, उसमें रात को भिगो दें, सुबह उठ के वो बादाम की गिरियां भी, वो काली मिर्चें भी खा लें सुबह उठ के। बस अगर आपका बच्चा नहीं खाता, मैं इसका एक आसान तरीका बताता हूं। उसे पीस लें किसी ब्लेंडर में, किसी चीज में, गिरियां भी बादामों की वो भी, उसमें शहद मिला लें, मीठा कोई मशरूब मिला लें, हल्का सा थोड़ा सा, उसे ऐसे चाटने वाली चीज बना लें, वो चटा दें, मजे से खा जाएगा। मैंने ये 3 चीजें बताई उन्हें और उनसे खास तौर पे ताकीद की कि दरूद पाक सुरमे पे पढ़ना है और या नूरो या बसीरो ये भी पढ़ना है। आप तो सोच नहीं सकते क्या तासीर मिली और क्या कमाल मिला। कोई अरसे के बाद मुझे मिले और मुझसे कहने लगे कि अब दिन ब दिन नंबर मेरा पहले कम हो रहा था, बढ़ रहा है, यानी नजर मेरी बेहतर हो रही है, नजर मेरी बेहतर हो रही है। ये जो छोटा सा टोटका है सफेद मिर्च, दकनी मिर्च का और काली मिर्च, बादाम का, ये बाजार छोटा सा टोटका है, लेकिन इस छोटे से टोटके में ताकत बहुत है, तासीर बहुत है, कमाल बहुत है। बड़ों का आजमाया है ये टोटका। इसके बहुत मुझे जराए मिले, बहुत जगहों से ये मिला। एक जगह बताता हूं, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। एक साहब कहने लगे कि मेरे जो चचा थे वो साहब खुद बूढ़े थे, तो जाहिर है उनके चचा कितनी उम्र में फौत हुए। वो कहने लगे कि वो उनकी नजर इतनी तेज थी, सब दरख्त में सब्ज बैठा हुआ परिंदा जो बगैर हरकत के है, किसी को नजर नहीं आता, वो शाखों के अंदर देख लेते थे। चांद बाल से ज्यादा बारीक, रमजान का या ईद का, वो उनको बुलाते थे। उनका नाम अब्दुल खालिक था। कहने लगे अब्दुल खालिक को बुलाएं। कहने लगे मेरे चचा का नाम अब्दुल खालिक था। वो देखेगा, वो ऐसे देखता, वो कहता वो सामने चांद है, बस ऐसे ही तलाश नहीं करता था, बस यूं ऐसे देखता था और एक नजर में चांद को पकड़ लेता था। जो लोग दूरबीनें लगा के चांद को देखते थे, बड़े बड़े सैटेलाइट के जरिए चांद को देखते थे, वही लोग हैं जो शायद हार जाते थे, पर कह रहे मेरे चचा ऐसे चांद को देखते थे। मैंने कहा चचा की सेहत का राज? कहने लगे मैं समझता हूं, उन्होंने आज तक बताया तो नहीं, एक दफा मैंने पूछा तो कहने लगा बेटा जो मैं करता हूं तुम कर लो, बस यही। चचा हमेशा पांव के तलवे और पिंडलियों की मालिश करते थे सोते वक्त, सुबह शाम भी, सुरमा कभी नहीं छोड़ते थे, और ये सफेद मिर्च और बादामों की गिरियां ये उनकी जिंदगी का मामूल था। कहा मैंने ये तो उनको सुबह शाम खाते देखा, सुबह का भिगोया शाम को, शाम का भिगोया सुबह, और खूब चबाते थे, मुंह में डाल के ना खूब चबाते थे, ऐसे निगलना नहीं,
खूब चबाएं, जितने 32 दांत है उतने 32 दफा चबाएं, खूब चबाएं, और जितना चबाएंगे उतना सेहत और तंदुरुस्ती पाएंगे। बहुत ज्यादा चबाएं। कहते हैं मैंने अपने चचा को देखा और मैंने भी शुरू कर दिया। चचा तो खैर बाकायदगी से करते थे, मैं बेकायदगी से करने लगा, तो मुझे भी सेहत मिली, तंदुरुस्ती मिली, और मैंने अपने जिस्म को जहां फुर्तीला पाया, सेहतमंद पाया, वहां मैंने एक चीज महसूस की कि मेरी नजर बहुत ज्यादा बेहतर हो रही है, और नजर पे एक बेहतरीन असर पड़ रहा है, और नजर पे एक लाजवाब तासीर मुंतकिल हो रही है। नजर, अपनी नजर पे आप भी नजर रखें। नहीं, जो शख्स चांद देख ले और इतनी बारीकी से देख ले, चांद देखे और इतनी बारीकी से देखे, तो सोचे तो सही वो शख्स कितनी तेज नजरों का होगा। अरब की तारीख में, जो पुरानी अरब की तारीख है, अरब से मुराद जितने भी ये खलीज के मुल्क हैं, इनकी तारीख में एक बात है, वहां के लोगों की हिस तेज थी, नजर तेज थी। अच्छा, यही चीज मैंने सहरा में देखी है। ये आपका थर का सहरा, सहरा एक है, जब सिंध में जाता है थर बन जाता है। वही सहरा सादकाबाद से लेकर बहावल नगर की आखिरी पट्टी तक, बॉर्डर तक, और फिर बॉर्डर से आगे जैसलमेर और आगे तक हजारों मील का फैला हुआ सहरा, यही की सहरा है। मेरा सहरा में जाना होता है। लोग तो शिकार के लिए जाते हैं, मैंने कभी शिकार, बल्कि शिकार से मना करता हूं, जानवरों को जिंदा रहने दो। शिकार कोई हराम नहीं है, लेकिन उस दौर में था जब शिकार ही गोश्त का जरिया होता था। अब तो हमारे पास गोश्त ही इतना है। मैं शिकार को हराम नहीं कहता, मैं कहता हूं जीने दो। इतना खाया है, इतना खाया है कि हमारे परिंदे और हमारे जानवर खत्म हो गए। तो मैंने वहां जाके सहराई लोगों की ये चीज देखी जो मैंने किताबों में पढ़ी थी। अरब के बद्दुओं में, बद्दू कहते हैं सहराई देहाती को अरबी में। वहां जाके मैंने ये चीज देखी और बहुत कमाल चीज देखी। उनकी हिस तेज। एक दफा का वाकया है कि हम सफर कर रहे थे, हमारा पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। एक गधा साथ था जिसमें सामान था, और गधे को मैंने पकड़ा हुआ था, और मैंने 650 रुपए का गधा लिया था। ये 1997 की बात कर रहा हूं, 97 की। पानी खत्म हो गया, तयम्मुम करके नफल पढ़े, सूरत यासीन पढ़ी, आमाल किए कि अल्लाह पानी भेज दे, क्योंकि वहां पानी खत्म, जिंदगी खत्म। और यूं थोड़ा सा बंदा कमजोर हुआ नहीं, गिद्धें मुंडलाना शुरू कर देती है, और अभी सांस ही नहीं निकलता, नोचना शुरू कर देती है। तो एक वहां का सहराई हमारे साथ था, कहने लगा कोई मसला नहीं, मैं आपको सूरज की, और अगर रात है तो चांद की सिमतों से पानी की तरफ ले जाऊंगा। वो बार बार जमीन को सूंघता था, और दूर से ऐसी आंखें खोल खोल के ना ऊंचे टीले पे खड़े होकर देखता था। तो मैंने पूछा आप क्या कर रहे हैं? क्या जमीन को सूंघ रहा हूं कि पानी कितना दूर है। कमाल है। और खोल के मैं आंखें देख रहा हूं कि क्या कोई पानी के आसार है। मैंने उसके तजर्बे किए, और फिर एहसास हुआ वहां गाड़ियां नहीं, वहां शोर नहीं, वहां बिजली नहीं, वहां लाइट नहीं, वहां पानी है कुदरती, टोबा कहते हैं जिसे, तालाब, बारिश हुई, पानी जमा हो गया, निथरा हुआ पानी, बिल्कुल पाकीज़ा। वो जिंदगी, वो फितरी जिंदगी, उसने वो नजरें दी तेज, और वो हिस्स दी। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ कि ऐसे कान लगाया और कहने लगा एक पानी का ट्रेला, टैंकर हमारी तरफ आ रहा है। अजीब बात है, दीवाना हो गया। सहरा और पानी का पूरा टैंकर, कैसे मुमकिन? फिर कान लगाए जमीन से, ऐसे जमीन पे कान डाल दे, कितनी कितनी देर तक। फिर कहने लगा कि आधे घंटे में पहुंच जाएगा। फिर बड़े टीले पे खड़े होकर देखे, यकीन जानिए कोई आधा घंटा था तो हमें खुद कानों में चलने की आवाज आई। हम हैरान। वो आए तो उसका ड्राइवर उतरा, हैरान हुआ कि आप लोग यहाँ कहे। तो हमने पूछा तुम कहाँ? कहा मैं तो रास्ता भूल गया हूं। हमने नफिल पढ़े थे, 2 रकात नमाज नफिल हाजत के, उसके बाद 3 दफा सूरत यासीन। और वाकई वो नफिल फिर सहरा हो, प्यास हो, इस्तिरार हो, इस्तिराब हो, बेचैनी हो, बेकली हो, बेकरारी हो,
और मौत लबे बाम हो, फिर उस नफल का मजा और है। क्यों? अम यजीबुल मुस्तर्र इज़ा दुआ, कौन है जो बेचैन दिलों की दुआओं को सुनने वाला है। हम तो दुआएं पढ़ते हैं, मांगते कहां हैं? हमारी दुआओं में वो विजदान कहां है? वो करीम है फिर भी अता करते हैं। उन्होंने हमें पानी दिया और बाकायदा आपने उसे बिठाया, लेकिन हमने कहा हमारे पास तो सवारी है, हम तो उस पर ना बैठे पैदल। हमारी जिंदगी में अगर हमने कुछ पाना है तो ये फितरी जिंदगी, मैंने फितरी चीज पहले सुरमा बताया, दूसरा शहद और प्याज का एक ड्रॉपर बताया, और तीसरा मैंने आपको काली मिर्च नहीं सफेद मिर्च, दखनी मिर्च और बादामों की गिरियां बताई आपको, छोटी छोटी चीजें। और मैंने चचा अब्दुल खालिक, वो चचा अब्दुल खालिक कहते तो मैं भी वही कह रहा हूं, तो मैंने चचा अब्दुल खालिक की आपको जिंदगी बताई। ये चचा अब्दुल खालिक को चांद के लिए और चीजों के लिए, और कहा कि चचा अब्दुल खालिक मेरे शिकारी थे, वो कभी बंदूक से शिकार नहीं खेलते थे, गुलेल से लकड़ी यूं उस पर रबड़ बांधा हुआ, थोड़ा सा पत्थर लिया और निशाना किया और परिंदा नीचे, कभी बंदूक से नहीं। वो कह रहे बंदूक उनके लिए है जिनको नजर कुछ नहीं आता, और ऐसा उनका निशाना तेज था, अगर परिंदा उड़ा है उड़ते परिंदे को निशाना किया है, उड़ते परिंदे निशाना जाके लगा है, ऐसा तेज था। फितरी जिंदगी, फितरी हिजाएं, फितरी दवाएं, फितरी अदाएं, फितरी शफाएं और फितरी अताएं भूल गए, और साइंस वापस उसी पे पलट रही है, साइंस वापस पलट रही है। साइंस कहती है आ जाओ फतिरू इल्लाह, अल्लाह कहते आओ मेरी तरफ दौड़ के आना जरा। साइंस कहती आ जाओ फितरत की तरफ, लेकिन दौड़ के आओ। पूरी दुनिया की साइंस, पूरी दुनिया की रिसर्च, पूरी दुनिया की तहकीक, पूरी दुनिया की कमालात वापस फितरी दुनिया की तरफ पलट रहे हैं और वापस फितरी दुनिया की तरफ लौट रहे हैं। पूरी दुनिया की साइंस तहकीक वापस आ रही है, और इंसान अंदर से बोल रहा है कि नहीं, एक जिंदगी ऐसी भी है जिसे हम भूल गए थे, एक जिंदगी ऐसी भी है जिसे हम फरामोश कर बैठे थे। ये असल में साइंस का लौट आना, ये उस जिंदगी का एक खुला एतराफ है जिस जिंदगी को भूल भी गए थे और मजाक भी किया था उस जिंदगी का, और उस जिंदगी को पत्थर के दौर की बातें भी कही थी, और उस जिंदगी को हमने अपनी मॉडर्न जिंदगी में तरक्की में रुकावट समझी थी, पर हमारी गलतफहमी थी, हमारी गलतफहमी थी। मैंने नजरे बद पे 6-7 दर्स दिए हैं, 50 से ज्यादा किताबें ऐसी हैं जो मैंने बेड आई पे, 50 से ज्यादा किताबें वो मैंने दर्स के दौरान उनके हवाले दिए हैं। कि अंग्रेजों ने, गोरू ने अपनी किताबें लिख डाली हैं इतनी मोटी मोटी कि नजरे बद हकीकत है और नजरे बद सच्चाई है, और नजरे बद के उन्होंने वाकयात दर वाकयात बयान किए कि हकीकत है और ये सच्चाई है। इसी तरह हमारी जिंदगी की फितरी चीजें हकीकत भी हैं, सच्चाइयां भी हैं। एक चौथी चीज और बताऊंगा जो हमारी नजरों के लिए मुफीद भी है और हमारी नजरों का साथी भी है। चौथी चीज और बताऊंगा, हमारी नजरों के लिए मुफीद भी है और हमारी नजरों का साथी भी है। एक कमाल चीज बताऊंगा, वो है किन्नू, माल्टे, ऑरेंज, नारंगी, ये सारी एक ही किस्म है। इसके छिलके का स्प्रे आंख में करना, अक्सर शरारत के तौर पे किसी की आंख में स्प्रे कर देते हैं, ऐसे करते हैं, उसमें से फवारा निकलता है, आंख में चुभन सी महसूस होती है। वो चुभन नहीं होती, वो खोट का निकलना होता है, वो बीमारी का निकलना होता है, वो तकलीफ का निकलना होता है, और वो सेहत की दलील है। ये जो चुभन है आंख की, ये हमारी सेहत की दलील है। मैंने एक साहब को बताया, मुस्कुराने लगे, कहने लगे तो बचपन में हम शरारतें करते थे। मैंने कहा चलो आप उस शरारत को सेहत बना लो।
बचपन में पहले शरारतें करते थे, अब शरारत को सेहत बना लो, कोई मसला नहीं, आपकी जिंदगी सेहतमंद हो जाएगी। एक शॉप थे, वो किन्नू फ्रूट वगैरह की, फलों की ठेला रेडी लगाते हैं, उनका मसला था। तो मैंने कहा एक किन्नू रोज खा लिया करें, या जो किन्नू के छिलके होते हैं ना भी खाया करें, वक्तन फवक्तन ऐसे करके स्प्रे कर दिया करें दिन में 4-5-6 दफा बस। इतने मोटे मोटे शीशों की ऐनक लगी हुई थी। अच्छा, अच्छी बात बताओ, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं, कहीं सुना नहीं, ये मेरा विजदान था। बाद में इसकी रिसर्च निकल आई सारी के सारी। हमारे यूनिवर्सिटी के वीसी थे, उन्होंने किन्नू के छिलके पे स्कॉटलैंड पे जो है रिसर्च की। मैंने उनसे क्या पूछा, मैं सर आपने किन्नू के छिलके पे पीएचडी की है, डॉक्टरेट, तो इसके अंदर जो स्प्रे होता है, कह रहे वो तो स्किन के लिए लाजवाब है, आंखों के लिए, कह रहे लोग तो आंखों में डालते जलन होती है। तो वो कहा जलन तो उसका फितरी अमल है, लेकिन जलन बीमारी तो नहीं, सेहत है। और भी कई जगहों से इसके हवाले मिले, लेकिन इससे पहले मैंने कहीं पढ़ा नहीं, बस अल्लाह ने दिल में डाल दिया। अल्लाह अपने इल्म में से इल्म अता फरमा और अपने हिल्म में से हिल्म अता फरमा। अल्लाह की तरफ से इल्म है, अल्लाह दे देता है बंदों को। वो कहते हैं इतने मोटे मोटे शीशों की ऐनक लगी थी उन साहब को, और वो कहने लगे कि बस उसके बाद ऐसी सेहत और ऐसी तंदुरुस्ती और ऐसी शिफा और ऐसी राहत मिली कि वो खुद हैरान थे। वो खुद हैरान थे कि कमाल है। बस उनको मैंने यही बताया और कुछ भी नहीं किया उन्होंने। जब तक किन्नू का सीजन मौसम था, वो आंखों में डालते गए। एक दफा मुझसे कहने लगे मुझे आंखों से खुद नजर आना कम हुआ, मैं तो परेशान हो गया। मेरी पहली जो वो थी ऐनक थी, अब तो बढ़ानी पड़ेगी। कहने लगे मैंने छोड़ दिया। चंद दिन के बाद अब वो नजर आना बंद हुआ। मैंने जाके आंखों का टेस्ट कराया तो उन्होंने कहा जी कि आपकी नंबर जो है वो कम हो गया है, आपने कोई दवा इस्तेमाल की है, अब लिहाजा आपका अगर चश्मा 10 नंबर का है तो अब 8 नंबर का लगेगा। कहा मेरी खुशी की इंतहा ना रही, मैं तो बदगुमान, मुझे शक पड़ गया था कि मैं तो पहली आंखों से भी गया। कितना छोटा सा टोटका है, पर इस टोटके में है क्या, और इसकी तासीर क्या है, और इसका कमाल क्या है। छोटा सा टोटका, और जिस टोटके को हम अमूमी कुछ भी नहीं समझते, और बल्कि आपके लिए हैरत होगी, मेरे लिए भी हैरत थी। ऐसे बैठे बैठे मैंने किसी को कह दिया, ना कहीं पढ़ा, ना कहीं सुना, ना कहीं आजमाया, अल्लाह की तरफ से ऐसे दिल में आई और मैंने कह दिया, और उसने किया। और फिर तो बेशुमार लोगों ने करना शुरू कर दिए, और उसके बेशुमार मुशाहिदात और तजर्बात मिले, नताइज मिले। ये मैं आपको चौथा मोती बता रहा हूं, किन्नू का छिलका, पर कमाल मोती है, पर कमाल तासीर है, और हैरत अंगेज इसके अंदर रिजल्ट, नताइज। मैंने जिसको बताया, जिसको दिया, मौसम आए तो पूरे मौसम में ये करना शुरू कर दे। अगर आप किन्नू खाने वाले नहीं हैं, एक किन्नू ले लें और वो खा भी ले, और उसका छिलका छोटे छोटे टुकड़े करके रख ले। थोड़ी थोड़ी देर के बाद सारा दिन में वो किन्नू के छिलके और उसकी जो है वो अंदर स्प्रे आंखों में डालते रहे। आंखों से पानी निकलेगा, आंखों से खोट निकलेगा, आंखों से बीमारी निकलेगी, और आंखें ऐसे रोशन होती चली जाएंगी। बेजरफ चीज है। बचपन में वैसे भी आजकल अगर कोई डाले तो उसके बाद आंख खराब तो नहीं होती, आंख कोई जख्मी तो नहीं होती। दिन में 2-3-4 दफा कर लिया करें वक्फे वक्फे से। पहले दौर में बाकायदा छत्ता लिया जाता था, मैंने बड़ों को देखा, छत्ता पूरा पड़ा होता था और उसके अंदर एक सलाई घुसी हुई होती थी, ऐसे सलाई उस छत्ते के अंदर। बस वो सलाई ली, आंखों में शहद लगाया और यूं पकड़ के फिर बैठ गया। हमारे एक बाबा जी थे, वो आंखों में शहद लगाते थे, फिर पकड़ के बैठ जाते थे। हम बच्चे थे, हंसते थे, पता नहीं होता था। अब पता चला नहीं, बाबा जी नादान नहीं थे, दाना थे।